साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्षु संघ से हम अवसर चाहेंगे। श्रद्धावंत उपासक उपासिकाएं एवं ज्ञानी सज्जनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहुत विशेष कार्यक्रम के लिए, जो हमारे पुण्यवान ज्ञान रक्षित भंत जी बुद्ध शासन के लिए भारत में कुछ करने का विचार है। उसी विचार से तो हमें गुरु जी ने भी बताया कि श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को एक भगवान बुद्ध जी का बहुत ही विशेष सुंदर और जीवन को आगे ले जाने वाला, जीवन को संभाल कर ले जाने वाला एक बहुत ही विशेष बात, छोटी बात है, अर्थ बहुत ही विशाल है और उसी से पूरा जीवन का कल्याण सम जाएगा। एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो पूरा जीवन भर काम आएगा, ऐसी बात। इसलिए उसको पूरा दिमाग में अगर डालने में तो जीवन का उन्नति हो गया, आध्यात्मिक मार्ग। भगवान बुद्ध जी एक बार बताएं एक सुंदर गाथा, हम उसी गाथा के जरिए हम आप लोगों को उसी ज्ञान का विस्तार कर देंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, बाल संगत चारी ही दीर्घ मध्यान सोचते, दुखो बाले ही संवासे अमिते नीव संपदा। इसका अर्थ है, बाल लोगों का संगति अर्थात अज्ञानियों का संगति, पाप मित्रों का संगति से दीर्घ मध्यान सोचते, दीर्घ संसार में वो दुखी भोगते हैं। अज्ञानी लोगों का, पाप मित्रों का संगति से। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताएं, वो अमित्रेण संपदा अर्थात अमित्र के समान जैसा होता है। कौन? अज्ञानियों का संगति, शत्रुओं का संगति के समान होता है। धीरो च सुख संगवास ज्ञाति नमो समागम। लेकिन जो कोई ज्ञानियों का संगति करता है तो, ज्ञानियों का संगति करता है तो अपना रिश्तेदार के साथ रहने के समान होता है। यही है गाथा। इसका अर्थ बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। अभी यहाँ पर सभी लोगों को भगवान बुद्ध का रास्ता पर चलने का मौका मिला एक ज्ञानी सत्पुरुष के कारण। वो कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर जी। ज्ञानी सत्पुरुष के कारण देखिए
भगवान बुद्ध जी का रास्ता पर चलने का मौका मिला कि नहीं? नहीं तो अभी भी वही पुराना मार्ग में डूबे रहते हैं। और इसका हम अर्थ बताएंगे। बाल संगत चारी दिग्मध्यान सोचती, अज्ञानियों का संगति करने से कैसे कोई संसार में ही दुख भोगते जाता है। एक बार भगवान बुद्ध जी के समय कौशल राजा एक बार भ्रमण कर रहा था अपना राज्य का। भ्रमण करते समय क्या हुआ उसे, मतलब राजा राज्य का भ्रमण करता है समय समय का, तो शाम के समय में, रात के समय में जब सजा हुआ था, वो भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते समय हाथी पर बैठ करके एक जगह पर एक घर के ऊपर से, एक खिड़की से एक सुंदर स्त्री भी देख रही थी। किसको? राजा को और उसका सुंदर यात्रा को। राजा का नजर उस स्त्री की ओर गया। राजा का मन अंदर से भड़क गया, इतना भड़क गया कि वो यात्रा को छोड़ दिया और वापस राजमहल में चला गया। मंत्रियों को बुलाया कर कहा कि तुम देखा था, हम एक जगह पर रुक करके एक घर की ओर हम बहुत देख रहे थे। बता जी महाराज, जाओ जाकर पता लगाओ कि वो स्त्री विवाहित है या अविवाहित है, पता लगाओ। मंत्री ने बताया विवाहित है। कोई बात नहीं, हम राजा हैं, हम जैसा सोचेंगे वैसा करना होगा। उसका पति को बनाया और राजमहल में एक ड्यूटी दे दिया, एक जॉब दे दिया। अभी वो उसका पति जॉब नहीं दे रहा था तो राजा जबरदस्ती दे दिया। अभी राजा देख रहा है उसका मिस्टेक, एक थोड़ा सा मिस्टेक करे पति को मार देंगे, और मन में क्या इच्छा है, उसका पत्नी को लाना। कोई गलती नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसा काम सौंप दिया और कहा कि बहुत दूर एक जगह पर एक अलग प्रकार का कमल मिलता है और मिट्टी मिलता है, उसे मिट्टी को लेकर के आना है शाम से पहले, स्नान करने से पहले। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा जीवन खत्म। वो घर गया, घर जा कर के तुरंत खाना लिया कुछ और दौड़ करके गया लाने के लिए। किसी तरह से उसे मिल भी गया। राजा सोचा कि आजकल का मनुष्य बहुत ही चालाक होता है, अगर किसी तरह से लेकर आ गया तो मेरा इच्छा पूर्ण नहीं होगा। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया कि द्वारपाल, सूर्यास्त होने से पहले ही द्वार को बंद कर देना है। अभी वो लेकर के आ रहा था, द्वार पहले ही बंद कर दिया। अभी राजा अंदर, राजा है, सारा सुख है, पर असली सुख नहीं है। अंदर मन जल रहा है, अग्नि से जल रहा है। अभी वो सोच रहा है क्या कि कल उस व्यक्ति को मार देंगे और उसका मन में जो इच्छा है उसे पूर्ण करेंगे। राजा सो गया। रात के 12-1 बज रहे थे। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा सन्नाटा। अचानक से ऐसा ध्वनि सुनाई देता है उस राजा को, ऐसा ध्वनि सुनाई दिया, 4 शब्द भयानक रूप से सुनाई दिया। पहला वर्ड था दू न स सो। यह 4 शब्द सुनाई दिया, इतना खतरनाक रूप से सुनाई दिया। अभी रात में सोए हुए हैं और कोई भयानक आवाज आए तो कैसा लगेगा? रात में नींद है तो अचानक से डर के उठ जाएंगे ना। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इतना ज्यादा डर गया कि पूरा शरीर से पसीना बहने लगा, पूरा राजा का वस्त्र भीग गया पसीना से। नींद उड़ गया, नींद पूरा का पूरा उड़ गया। अंदर जो जल रहा था वो भी गायब। क्यों? इतना बड़ा डर आ गया अभी राजा को। सुबह तक नींद नहीं आया। सुबह हुआ, पुरोहित लोग आते हैं। पुरोहित लोग पूछा, महाराज सुख से सोए क्या? वो बताया, अरे कैसे सुख से सोऊंगा, इतना भयानक आवाज आया, मुझे नींद नहीं आए, इसका क्या फल है? उन लोग बताया कि महाराज आप पर बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा ग्रह दोष है, आपको और आपके राज्य को खतरा है, बहुत बड़ा बलि देना पड़ेगा। राजा बोला, अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे
तो प्रजा कैसे रहेगा? जितना बलि देना है सब रेडी करो। अभी बहुत बड़ा बलि देने के लिए रेडी करने लगा। राजा की पत्नी थी श्रद्धावान, ज्ञानी। क्या नाम था? मल्लिका नाम था उसका। मल्लिका पूछी पति से कि महाराज हर जगह हल्ला हो रहा है, क्या, क्यों इतना शोरगुल हो रहा है? राजा बताया कि अरे हम कल रात में इतना खतरनाक शब्द सुनाई दिया मुझे, पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि बहुत बड़ा खतरा है महाराज आपको, इसलिए बलि देना। मल्लिका ने बताया कि अरे महाराज, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, सर्वज्ञ तथागत भगवान बुद्ध जी विराजमान है जेतवन आश्रम में। भगवान बुद्ध जी से पूछना चाहिए उसका अर्थ, अब कहां पूछने चले गए? इसके बाद राजा बताए ठीक है, वो बात भी सही है। गया भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान बुद्ध जी को बताया शब्द के बारे में। भगवान बुद्ध जी बताएं कि राजन, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है, आपके राज्य को भी कोई खतरा नहीं है। अभी हम बताने जा रहे हैं गाथा का पहला लाइन का विस्तार, ध्यान से सुनिए। कैसे अज्ञानियों का संगति से दीर्घ संसार में पश्चाताप करना पड़ता है, दीर्घ संसार में। भगवान बुद्ध जी ने बताया कि महाराज, वो 4 व्यक्तियों का, 4 पुरुषों का शब्द था जो अभी लौह कुंभी नाम का नरक में अत्यंत दुख भोग रहा है। 4 पुरुषों का। लौह कुंभी में खौलता हुआ लावा के समान खौलता हुआ रहता है। वहां पर हम लोग का शरीर पर जलेगा, गिरेगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन वहां नरक में मृत्यु नहीं होती है, दर्द होता है। तब तक मृत्यु नहीं होती है जब तक कर्म का फल समाप्त नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि 30,000 सालों तक वो नरक के नीचे जाता है, तड़पते रहता है, मृत्यु नहीं आती है जब तक कर्म का फल समाप्त नहीं हो। 30,000 साल के बाद ऊपर आता है, ऊपर एक बार आता है। उन लोग कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है, कर्म के कारण तुरंत नीचे लेके जाता है। कौन? कर्म, उन लोगों का कर्म। तो वही 4 कुछ बोलना चाहता था बट बोल नहीं पाया, केवल एक वचन ही निकला और उन लोग नीचे चला गया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह 4 कौन था महाराज पता है? वह 4 जब इस धरती पर काश्यप भगवान बुद्ध जी का शासन था, काश्यप भगवान बुद्ध जी का, अभी गौतम भगवान बुद्ध जी थे, उसके पहले काश्यप भगवान बुद्ध भी थे धरती पर। उसी समय वह 4 धरती पर मनुष्य लोक में पुरुष था, मनुष्य था, प्राणी था, हम लोगों के जैसा। और वो भी वह 4 सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह 4 अरबपति का बेटा था। वह 4 उस समय का सेठ कहा जाता था, अभी कहेंगे तो अरबपति जैसा। वह 4 सेठ का बेटा था, बहुत अमीर। अभी उन लोग सोचा, 4 लोगों के पास बहुत धन था, समय के साथ उन लोगों का माँ पिता का मृत्यु हुआ। अब यह 4 दोस्त था, सारे संपत्ति का मालिक, यह 4 अपना अपना फैमिली में बन गया। मित्र क्या होते हैं? हमेशा मिलजुल करके घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी में जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। वो लोग भी एक दिन वैसे ही 4 बैठकर बातचीत कर रहा था। बातचीत करते समय 4 बात किया कि अरे, हम लोगों के पास इतना धन दौलत है, सब कुछ है, हम लोग क्या करेंगे? मतलब बहुत ज्यादा था उन लोगों के पास, बहुत ज्यादा था, हम लोग क्या करेंगे? पहला वाला बताया कि ऐसा है, धरती पर बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को वस्त्र नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को घर नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इस धन को दान दे देंगे।
ऐसा पहला वाला ने बताया। दूसरा मित्र ने कहा कि अरे तू क्या पागल का बात कर रहा, ये दान देना व्यर्थ का चीज है, यह दान देना फालतू चीज है, दान देने से खर्च होता है ना कि जमा होता है, इसलिए दान नहीं। इस दुनिया में कितना है अलग अलग वाइन, क्या बोलते हैं उसको ईद मराठी में, शराब को क्या बोलते हैं, तो बहुत महंगा महंगा है, हम लोग उसका मजा ले लेंगे। बहुत सारा जानवर, अलग अलग जानवरों का मांस होता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, हम लोग मांस खाएंगे। पैसा से क्या कुछ नहीं खरीद सकता है। इस धरती पर, दुनिया में, देश में सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, पैसा से हम लोग उसको भी खरीद लेंगे। इस प्रकार हम लोग जितना काम भोगों को भोग सकते हैं उतना भोगेंगे, जितना मजा लेना मनुष्य लोग का उतना मजा लेंगे। सामान्य अभी भी लोग ऐसे ही ना सोचता कि अरे मनुष्य जन्म मिला, जितना मजा लेना है ले लेते। उस दूसरा वाला ने ऐसे ही कहा। दूसरा वाला का विचार से तीसरा वाला का विचार मैच हो गया। तीसरा वाला ने भी बताया, अरे दोस्त तुम्हारा आइडिया बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है। चौथा वाला ने भी बताया कि अरे तुम लोगों ने सही बताया, जो दूसरा ने बताया वही करेक्ट है, सही है। अभी तीन लोग क्या हुआ, तीन लोग जो थे उन लोगों का वोट ज्यादा हो गया। जो पहला वाला जिसका विचार अच्छा था, जिसका विचार अच्छा था, मन में किसका संगति मिला उस व्यक्ति को, पहला वाला को, बाल संगत चारी ही दिग मध्या न सोचती। बाल यहां पर कहते हैं भगवान बुद्ध जी, अज्ञानी पाप मित्र। उस पहले वाले अच्छे व्यक्ति को भी पाप मित्र का संगति मिला, अज्ञानी का संगति मिला। क्या हुआ, पहला वाला भी उन लोगों के जैसा हो गया। क्योंकि अभी मान लीजिए 10 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड कोई अच्छा बात बताया, बाकी 9 फ्रेंड कुछ और बताया, तो पहला वाला को भी क्या करना पड़ता, उधर झुकना पड़ जाता। उसको भी वैसा ही हो गया। अंत में जैसा दूसरा वाला बात किया था वैसे ही वो लोग पूरा ऐश मौज करते हुए रह गया, पाप कत्र करते हुए रह गया। धन के बल पर, दौलत के बल पर बहुत गलत काम किया। धन संपत्ति तो मिला था पुण्य के आधार पर, पिछले जन्म का दान के कारण मिला था सुख, पर ज्ञानियों का संगति नहीं मिला। अंत में वो लोग बहुत पाप करते रह गया जीवन भर, कभी भी ज्ञानियों का संगति करने नहीं गया। मृत्यु हुआ, लोग सोचते हैं कि पाप का फल नहीं मिलता है, कौन देखने जाता है। याद रखिए, जिस दिन मृत्यु आएगी खुद समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा। तो वो लोग मरने के बाद वो चारों सीधा नरक में गया, लोहकुंभी नाम का। नरक में जाने के बाद अभी उसको पता है कि अरे हम लोगों के पास सब कुछ था, सब कुछ था, परंतु हम लोगों से भूल हो गई। अभी उन लोगों को भूल समझ में आ रहा है, पर देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत पाप करने के कारण। उसमें से पहला व्यक्ति कहना चाहता है कि अरे मेरे पास, हम लोगों के पास पिछले जन्म में सब कुछ था, बहुत धन दौलत था, परंतु हम लोगों ने उस धन दौलत का सदुपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, इसलिए अभी हम लोग यहां तड़प रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। अब ये भगवान बुद्ध जी अपना ज्ञान से देख करके कह रहे हैं उन लोगों का विचार को, उन लोगों का गाथा को। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि राजन, दूसरा पुरुष जो था वह ऐसा बोलना चाहता है कि अरे हम लोगों को यहां आए हुए 60,000 60,000 साल हो गया है, अब तक दुख मिल रहा है। अरे इस दुख का अंत कब होगा, कब होगा। मनुष्य लोक में पाप तो करते हैं थोड़े समय, पर उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है, हजारों गुना से भी ज्यादा।
तीसरा व्यक्ति कहना चाहता था कि अरे कोई देवता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अरे हम लोगों को यहां से निकालो, हम लोगों को यहां से निकालो। पर धर्म के सामने सब नीचे है, धर्म के सामने सब नीचे है, कोई नहीं बचा सकता। धर्म सबसे बलवान होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं जो चौथा वाला व्यक्ति था वह कहना चाहता था कि हमें जब वापस मनुष्य जन्म मिल जाएगा तो, मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम लोग जरूर दान दे देंगे, जरूर शीलों का पालन करेंगे, जरूर ज्ञान के रास्ता पर जाएंगे, दूसरों को जितना हो सके मदद करेंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं वो चारों का विचार ऐसा था। इसके बाद राजा को समझ में आया, राजा बलि देने जा रहा था बहुत सारे प्राणियों का। भगवान की बातें सुन करके राजा उस पाप से बच गया, राजा उस पाप से बच गया। राजा भी उस पाप से कैसे बचा? ज्ञानी का संगति के कारण ही ना। अगर ज्ञानी का संगति नहीं होता तो राजा भी वहां पर बहुत पाप कर लेता। अभी देखिए उन चारों व्यक्तियों को मिस्टेक हो गया। मनुष्य लोक में सब कुछ था, जब वो लोग मनुष्य था तो हम लोगों के जैसा, पर बाल संगत चारी ही दिग मध्यान सोचती। अज्ञानियों का संगति करने से लंबे संसार तक दुख भोगना पड़ता है। उन चारों को वैसा ही हो गया। अगली गाथा का आगे का अर्थ था धीरो च सुख संवासो ज्ञाति नंग समागमो। लेकिन जो ज्ञानियों का संगति करता है तो वह तो अपना रिश्तेदार, अपना माँ पिताजी के साथ रहने के समान होता, सुख के समान होता। उसका अर्थ कैसे समझेंगे? देखिए ज्ञानियों का संगति कितना सुखकर होता है, कितना सुखकर होता है। हम सभी लोगों को उत्तम गुरु मिलने के कारण, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान की रास्ता दिखाने के कारण मुझे भी ज्ञान मिला। आप लोगों को भी वैसा ज्ञानियों का संगति करने के कारण ही यह ज्ञान की रास्ता मिला है। लेकिन उस ज्ञान पर जब तक चलेंगे नहीं तब तक उसका वास्तविक सुख नहीं पा सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत धनवान था, बहुत पैसा था, सोना भरा हुआ था स्टोर में बहुत बड़ा, परंतु बहुत ही कंजूस था, बहुत कंजूस था। एक दिन रास्ता पर जा रहा था, रास्ता पर जाते समय वह देखा एक व्यक्ति को। वह व्यक्ति बड़ा ही उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पुआ समझते हैं, जो पकवान होता है घी डाल करके और क्या चीनी और आदि वगैरह डाल करके बनाते हैं, तो वैसा ही कुछ अच्छा सा पकवान खा रहा था। इसके मन में लोभ आ गया कि पूरा मुंह में पानी आ गया कि अरे हमको मिलेगा तो कितना अच्छा है। बहुत अमीर था बट इतना कंजूस था कि अभी आप लोग भी नहीं सोच सकते। बहुत ज्यादा कंजूस था। सोचता था अगर खाएंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। घर गया, अभी पूरा मुंह में पानी आ गया उसका। घर गया, पूरा सोचते सोचते घर जाके सीधा बेड पर गिर गया, कुछ नहीं बोल रहा है। पत्नी आई, पूछी हे स्वामी आपको क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आपको किसी ने डांटा क्या, किसी ने मारा क्या? फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे स्वामी आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, आप मुझे बताइए क्या हुआ है आपको। फिर भी नहीं बोल रहा है। बहुत बहुत पूछी कि अरे आपको कोई इच्छा उत्पन्न हुई है क्या? तब बताया पति, हाँ मुझे एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। पत्नी ने पूछा कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है? वो बताया कि मुझे पकवान खाने का इच्छा उत्पन्न हुआ है।
पुआ खाने का। पत्नी इतना जोर से हंसी, इतना जोर से हंसी कि पूरा महल गूंज गया कि अरे ये स्वामी इतना छोटा सा, हम लोगों के पास इतना धन दौलत है कि पूरे गांव के लिए हम लोग पकवान बनाएंगे, पूरे के पूरे गांव के लिए। पति को गुस्सा आया, क्यों? है कंजूस, देना बिल्कुल नहीं चाहता है किसी को 1 रुपया भी। बोला तू पागल हो गई है, गांव को देकर देकर के हम लोगों को क्या फायदा। अरे ठीक है, ऐसा है तो हमारा गली में जितने भी लोग हैं उन सारे घरों में बांट देंगे हम लोग। पति ने कहा कि बाकी लोगों का क्या ठिकाना, हम लोग उसका देखभाल करना है, गली में बांटने के लिए हम लोगों के पास नहीं है, गली में नहीं देना है। देखिए कितना कंजूस, पैसा भरा बहुत ज्यादा। पत्नी ने बताया ठीक है ऐसा है तो कम से कम हम लोग हमारे महल में जितने लोग हैं उन सारे लोगों के लिए बनाएंगे। पति को फिर गुस्सा हो गया कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया है, पैसा ज्यादा हो गया, महल में सभी लोगों को क्यों बनाएंगे हम लोग। ठीक है स्वामी, ऐसा है तो हम लोग कम से कम खाना, वो जो पकवान है आपके लिए और मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, बच्चों लोगों को क्यों देंगे। पति फिर भी गुस्सा, सोचिए कितना कंजूस होगा, अपना बच्चा को भी नहीं देना चाहता, अपना बेटा को भी नहीं देना चाहता। ठीक है स्वामी, ऐसा है तो आपको और हमको, हम दोनों के लिए। अभी पति ने बताया, क्या बताया, तुमको क्यों देंगे, तुमको क्यों देंगे, तुमको नहीं जरूरत है, बस मेरे लिए। पत्नी बताई ठीक है, केवल आपके लिए ही बना देते हैं। अभी पति प्लान बना रहे, देखिए कंजूस कैसा, उसके मन में अंदर ज्ञान की ज्योति है, पर देखिए कंजूस नाम का पर्दा, कंजूस नाम का जेल उसके सामने है, ज्ञान को अंदर आने नहीं देता है। कंजूस देखिए कितना बड़ा खतरनाक है व्यक्ति के जीवन के लिए। अभी पति आइडिया दे रहा है, देखो सामान लेकर के आओ दुकान से, हल्ला मत करना, नहीं तो घर में लोग आ जाएगा कि अरे सेठ जी इतना अच्छा खाना बना रहा है, हम लोग भी आएंगे, किसी को मत बताना, सामान लेकर के आओ। पत्नी सामान लेकर के आई, सब कुछ घी और जो आटा मैदा तिल आदि वगैरह जो भी था सब कुछ इंतजाम कर ली। अभी पति पत्नी दोनों सोचा, पति ने सोचा नीचे बनाएंगे तो सुगंध जाएगा, फैल जाएगा, सब लोग क्या होगा, घर में आ जाएगा, अटैक कर देगा, देना पड़ेगा। इसलिए पत्नी को बताया 7वां तल्ला पर, 7वां तल्ला पर खाना बनाना है। पत्नी को आगे किया, पति पीछे है। अभी 1 तल्ला चढ़ा, गेट बंद, दूसरा तल्ला चढ़ा, गेट बंद, 7वां तल्ला चढ़ गया, 7वां गेट बंद कर दिया। कंजूसी देखिए कितना खतरनाक है, आगे समझ में आएगा। अभी तैयार हो गया, ऊपर 7वां तल्ला पर चूल्हा तैयार की पत्नी, पति साइड में बैठा हुआ है। अभी पूरा तैयारी हो गया, जो मिक्स करना था सब मिक्स हो गया। भगवान बुद्ध जी थे श्रावस्ती में, ये घटना हुई राजगीर में। भगवान बुद्ध जी मुस्कुराते हैं अपना दिव्य दृष्टि से देख करके, सामने थे अरहंत मोग्गललान बंते जी, मुस्कुरा करके बोलते हैं कि मोग्गललान यहां से 120 योजन, 120 नहीं 20, हमको सही से दूरी याद नहीं है, बहुत दूर है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि राजगीर में एक कंजूस सेठ किसी को देना पड़ेगा, इस डर से 7वें तल्ले के ऊपर पकवान बना रहा, जाओ मोग्गललान, जा करके उसको दमन करो, जा करके दमन करो। अरहंत महामोग्गललान मुनि जी बताएं ठीक है भगवान, और भगवान बुद्ध जी यह भी बताएं हम लोग इंतजार करेंगे भिक्षु संघ के साथ आज पकवान खाने के लिए। भगवान बुद्ध जी बताएं, भगवान बुद्ध को इच्छा नहीं है पर जानते हैं उसको दमन कर सकते हैं। अरहंत महामोग्गललान मुनि जी तो चमत्कार में अग्र हैं, केवल भगवान बुद्ध को छोड़ करके। अभी वो लोग पुआ बना रहा था, अरहंत महामोग्गललान मुनि जी अपने चमत्कार से तुरंत चले गए कहाँ, राजगीर, और जो खिड़की था ना, खिड़की के सामने आ गए। अभी ये देखा कौन,
उसका पति देखा, उसका पूरा हृदय, दिल पूरा धक धक करने लगा कि अरे इन लोगों के डर से ही हम 7वें तल्ले पर बना रहे थे, श्रमणों से बच नहीं सकता है, यहाँ भी आ गया। इसके बाद वो बताया, वो नाम था कोशी, बताया कि हे श्रमण, तुम आसमान में बैठ भी जाओगे ना, फिर भी हम खाना नहीं देंगे यह पकवान। भंत जी आसमान में बैठ गए। यह सेठ बोलता है कि अगर आप चंकमन भी करने लगेंगे ना, फिर भी हम नहीं देंगे। भंत जी चंकमन करने लगे आसमान में। बेचारा को बहुत प्रॉब्लम हो गया। अंत में बोलता है वो, आप अंदर भी आ जाएंगे ना, खिड़की पर भी खड़े हो जाएंगे, फिर भी हम नहीं देंगे। भंत जी खिड़की पर खड़े हो गए आकर के। 7 तल्ला ऊपर ये घटना हो रही है। वो सोचता है कि ऐसा नहीं भंत जी, आप अपना शरीर से पूरा धुआं भी निकाल देंगे ना, फिर भी हम नहीं देंगे। भंत जी ने पता है क्या किया, अपना पूरा शरीर से, अपना शक्ति से, रिद्धि के बल से धुआं निकाल दिया अपना शरीर से। पूरा ऊपर का महल धुआं से भर गया। उन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। फिर आंख धीरे धीरे क्लियर हुआ, दिखने लगा। अभी वो सोचा, भंती जी आप अपना शरीर से आग भी निकाल देंगे फिर भी नहीं देंगे, ऐसा सोचा, पर बोला नहीं कि अगर आग निकलने लगेगा तो जल जाएंगे। सोच के रह गया। अंत में बोला पत्नी को, देखो बचना मुश्किल है, एक छोटा सा, थोड़ा सा आटा डालो, थोड़ा सा घी में डालो, छोटा सा देके भगाओ जल्दी से। पत्नी ने पता क्या किया, एकदम थोड़ा सा लेके कढ़ाई में डाला, बड़ा सा पकवान बन गया, पहले से ज्यादा। पति ने डांटा कि अरे मूर्ख, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा डालने के लिए हम बताएं। इसके बाद अगला बार और छोटा डाली, वो और बड़ा हो गया। जितना छोटा छोटा डाल रही है सब बड़ा हो रहा है। बहुत गुस्सा आया पति को। बोला ठीक है, ये बड़ा वाला नहीं देंगे, पहले जो बनाए ना छोटा छोटा वो एक दे देते हैं। अब ये खींचने लगा, खींचने से आ नहीं रहा है, सब का सब चिपक गया एक दूसरे से, सारा पकवान सब चिपक गया। अभी खींच रहा नहीं आ रहा। पति बोला अरे तुम्हारे पास ताकत कम है, हम खींचेंगे, पुरुषों के पास ताकत ज्यादा होता है। वो खींचने लगा, नहीं छूट रहा। अभी बोला देखो तुम उस साइड जाओ, हम इस साइड जाते हैं, दोनों ओर से खींच रहा है पकवान को, नहीं हो रहा। पूरा शरीर से पसीना आ गया, जितना खाने का इच्छा था वो सब खत्म हो गया, जो कंजूसी था वो खत्म हो गया, जो कंजूसी था मन में वह कंजूसी खत्म हो गया। इसके बाद मन दमन हो गया, पर्दा जो था कंजूसी का वो दूर हो गया। वह बताया भंती जी आप अंदर आइए, ये सब आपको देते हैं हम। अभी वो सारा का सारा भंती जी को सौंप दिया। भंती जी ने ज्ञान बताया कि देखो केवल हम नहीं, भगवान बुद्ध जी और संघ भी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ज्ञान बताएं दान के बारे में, कि हम लोग इस जीवन में जो देते हैं वही हम लोगों को मिल जाता है। भगवान बुद्ध जी दान के बारे में देखिए कितना सुंदर चीज बताए हैं। इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग दान तो देता है, पर उसका महापुण्य तभी मिलता है जब खेत जो है, देने का जगह जो है, खेत अगर उपजाऊ है तभी वहां पर पुण्य का फल महाफलदायी होता है। इसलिए जब संसार में भिक्षु संघ जन्म लेते हैं, वह भिक्षु संघ मन से लोभ, क्रोध आदि सारे गंदगी को नष्ट कर देते हैं। उन संघ को दिया हुआ दान का फल गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं 3 दोषा निखितानि राग दोषा अयं पजा तस्मा ही वीत रागेशु दिन्नं होति महाफलं। भगवान बुद्ध जी बताएं जैसे खेत में कोई फसल का खेत है तो वहां पर अलग अलग जो घास वगैरह हो जाते हैं फालतू का, वह सब फसल के लिए
हानिकारक होता है। देखे होंगे किसान लोग क्या करता है, घास को अलग से हटाता है। भगवान बुद्ध जी वैसे ही बताएं, यह पूरा प्रजा, पूरा दुनिया लोभ, राग, काम वासना नाम की गंदगी से जकड़े हुए है। वह दोष से युक्त है, परंतु उसी के बीच भगवान बुद्ध जी का संग, भगवान बुद्ध जी के रास्ते पर चल करके उसी लोभ नाम के गंदगी को जला करके भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, तस्मा ही वीत रागेसु दिन्नंग होती महाफलंग। वैसे वीत रागी को दिया हुआ दान का फल अनंत अप्रमाण होता है, अनंत अप्रमाण होता है। तो भगवान बुद्ध जी इस प्रकार दान की महिमा के बारे में बताएं। एक सुंदर गाथा बताएं, हम वो भी बता देंगे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, देखिए दान का अर्थ इस छोटे से एग्जाम्पल से सबको समझ सकता है कि इसका फल कैसे मिलता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, आदि तस्मिंग अगारस्मिंग यंगनि हरति भाजनं तंग तस् होति अत्थाय नोच यंग तत्थ डयहति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मान लीजिए किसी का घर जल रहा है, किसी का घर जल रहा है। अभी घर जलते समय क्या होता है, उस घर का आदमी घर के अंदर जाता है और जो बर्तन होता है उसका, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय लोगों के लिए बर्तन बहुत जरूरी होता था, तो बर्तन को क्या करता है, जल्दी जल्दी बाहर फेंकता है घर के। भगवान बुद्ध जी कहें, बाद में घर तो जल करके राख हो जाता है, क्या बच जाता है उस व्यक्ति के लिए? घर से फेंका हुआ बर्तन। भगवान बुद्ध जी कहें, उसी प्रकार एव मादि पितो लोको जराय मरणेन च निहरे थेव दानेन दिन्नंग होती सुनिहता। भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसे ही हम सभी लोगों का घर, यह शरीर नाम का घर जल रहा है। जराय मरणेन च, बुढ़ापा और मृत्यु नाम की अग्नि से हम सभी लोगों का घर जल रहा है। अभी यहां पर जवान लोग हैं, बचपन का समय था कि नहीं था? सबका था ना। क्या हुआ? अभी जल गया। कौन सी अग्नि से? बुढ़ापा नाम की अग्नि से। यहां पर बुजुर्ग लोग होंगे, बूढ़े बूढ़ी लोग होंगे। जवानी का समय था कि नहीं? सुंदर रूप था कि नहीं? काले काले बाल थे कि नहीं? था। अभी वो नहीं है। क्या हुआ? जल गया। कौन सी अग्नि से? बुढ़ापा नाम की अग्नि से। बचपन में जवान के समय इन आंखों से अच्छे से दिखता था, कानों से अच्छे से सुनाई देता था, शरीर स्ट्रांग था, दौड़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बुढ़ापा में वो शक्ति है क्या? नहीं। आंखों से सही से दिखता नहीं है, कानों से सही से सुनाई नहीं देता है, शरीर कमजोर हो गया। क्या हुआ? जल गया। जैसे वो घर जल जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि यह घर पूरा का पूरा जल के भस्म हो जाता है। उस दिन मृत्यु आ जाती है। जिस दिन मृत्यु आती है उस दिन पूरा का पूरा घर क्या होता है? जल जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, उसी में निहरे थेव दानेन दिन्नंग होती सुनिहता। उसी जीवन में जो कोई व्यक्ति अपना चीज दूसरों को देता है तो उसी पुण्य का फल उसे अगले जन्मों जन्म में मिल जाता है। जैसे वह घर जल करके तो राख हो जाता है, लेकिन घर के बाहर फेंका हुआ सामान उसके लिए बच जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी लोग अपने जीवन में जो दूसरों को देते हैं ना, वास्तव में वो दूसरों को देना नहीं हुआ, वास्तव में वो खुद के प्रयोजन के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए, जन्मों जन्म के सुख के लिए होता है। इस जन्म में आप थोड़ा देंगे, लेकिन दिए हैं, परंतु असली में वो आप जमा किए हैं जन्मों जन्म के लिए। वह है दान।
देखिए हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी दान के बारे में कितना सुंदर चीज बताए हैं, कितना सुंदर बात बताए हैं। तो यह सारे ज्ञान की बात वह भंते जी ने उस कंजूस सेठ को बताया, उसका कंजूसी दूर हो गया। वह बताया कि हे बंते जी, हम बहुत चाहते हैं कि यह पकवान भगवान बुद्ध और संघ को पूजा करना। बंते जी ने बताया ठीक है, आप दोनों क्या करिए, अपने महल से बाहर निकलिए, देखिए आप भगवान बुद्ध जी के सामने होंगे। वो लोग बताए ऐसा कैसे होगा बंते जी, भगवान बुद्ध जी तो श्रावस्ती में है, हम लोग राजगीर में हैं। बंते जी बताया आप चिंता मत कीजिए, आप निकलिए, देखिए आप भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाएंगे। पंत जी ने अपना शक्ति से, अपना रिद्धि के बल से तुरंत क्या किया, वो महल भगवान बुद्ध जी के आश्रम के बगल में डाल दिया। वो दोनों बाहर निकला, सामने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ इस प्रकार जैसा बहुत सारे बैठे हुए थे। अभी वो दोनों का कंजूसी क्या है, खत्म हो गया। पहले अपना पत्नी को भी नहीं देना चाह रहा था, अभी सब देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो कंजूसी नाम का अंधकार था वो दूर हो गया, उसे ज्ञान समझ में आ गया। भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को पकवान दान दिया। अंत में भगवान बुद्ध जी ने बताया कि तुम्हें भी तो इच्छा है ना, जाकर जितना मन उतना खा लो। वो सेठ बहुत खुशी से, उसका बहुत इच्छा था, जाकर के बहुत खुशी से पेट भर के खा लिया। भगवान बुद्ध जी ने ज्ञान बताया, वह दोनों श्रोतापन्न हो जाता है, वह दोनों श्रोतापन्न हो जाता। देखिए श्रोतापन्न होने का भाग्य था, मुक्ति के मार्ग में अंदर जाने का भाग्य था। वह सारा चीज ढका हुआ था, किस चीज से, केवल एक चीज से, कंजूसी नाम का दीवार था उस व्यक्ति के जीवन में। पर क्या हुआ, धीरो च सुख संगवासो ज्ञाति नंग समागमो, ज्ञानियों का संगति सुखकर होता है। उस कंजूस सेठ को ज्ञानी का संगति हो गया, अरहंत मुगल्लान मुनि जी का, ज्ञानी का। क्या हुआ, उसका सारा अज्ञान दूर हो गया, दान भी देने लगा, ज्ञान भी सुना और श्रोतापन्न हो गया। संसार का 99.9% दुख खत्म हो गया, थोड़ा सा दुख और है। भगवान बुद्ध जी बताएं जो श्रोतापन्न हो जाता है वह ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म में जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। 7 जन्म के अंदर वो संसार से, भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो देखिए ज्ञानियों का संगति कितना सुखकर होता है, जैसा उन दोनों को हुआ। अज्ञानियों का संगति कितना दुखकर होता है, जैसे उन चारों को हुआ, उन चारों को हुआ। तो इसलिए यहां पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ज्ञानियों का संगति मिला है अंबेडकर जी के कारण। अभी भिक्षु संघ मिले हैं, यहां पर भिक्षु संघ भी हैं, पुण्यवान ज्ञान रक्षित बंती जी भी हैं, और संघ भी हैं ज्ञान को देने वाले। तो सत्पुरुषों का संगति वैसा ही सुखकर होता। तो हम छोटा सा गाथा बताएं, उसका अर्थ बहुत ही विशाल है। उसी गाथा का अर्थ को आप लोग जीवन भर याद रखिए। हमेशा खुद को अगर डिमोटिवेट होते हैं तो, पाप में मन लगता है तो मन वहां से अलग होगा, अगर यह घटना और इस गाथा का अर्थ याद करते हैं तो इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं, हम आशा करते हैं कि भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म और श्रावक संघ के आशीर्वाद से, पूजनीय भिक्षु संघ के आशीर्वाद से सभी लोगों को सदा ज्ञानियों का संगति में रह करके सत्पुरुष बनने का भाग्य सभी लोगों को मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।